जब आगे तशरीफ़ लाइए इंशाल्लाह। पीछे आने वाले यानी ये हो रहे हैं, आगे तशरीफ़ लाएँ। जमीयत उलमा ने आम तौर पे ये होता है कि मदरसों में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो इकामती मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, हाफिज़ कुरान होते हैं, आलिम दीन बनते हैं, मुफ्तियान किराम होते हैं, तो वो आम तौर पर जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, यानी स्कूल की तालीम के सिलसिले में। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पर 10th का और 10वीं का जो है सर्टिफिकेट और उसकी सनद मांगी जाती है, तो कुछ मदारिस में, बड़े मदारिस में वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। लेकिन जमीयत उलमा का एक अज़्म ये है कि जितने भी मदारिस हैं मुल्क में, इन मदारिस में स्कूल की तालीम का एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिस निज़ाम की वजह से जो दीनी तालीमी निज़ाम है किसी तरह का खलल वाक़ ना हो, और वो तलबा जो दीनी मदारिस में पढ़ते हैं उनका स्कूली तालीम का भी कोई हरज ना हो। इस सिलसिले में जमीयत ओपन स्कूल जो NIOS का एक बहुत बड़ा सिस्टम है मुल्क में ओपन स्कूलिंग का, उससे जुड़ करके जो है जमीयत ओपन स्कूल का एक सिस्टम यहाँ पर पूरे मुल्की सतह पर बनाया गया है। वो सिलसिले में यहाँ शोलापुर में क्या चीज़ें हुई है पिछले टर्म में, उसको आपके सामने पेश करने के लिए हाफिज़ सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाएँ, जमीयत ओपन स्कूल की रिपोर्ट पेश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत ने बताया कि जमीयत ओपन स्कूल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कोशिशें की जा रही है, और जैसा कि वक्त और हालात की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब की सरपरस्ती में काम चल रहा है और शोलापुर के अंदर 27 अलग अलग सेल्स बनाए गए काम के, कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग दिया गया, हर एक को अलग जिम्मेदारी दी गई, और उसको इस चीज़ का इख्तियार भी दिया गया कि वो अपनी तरफ अपने जो है सोच रखने वाले और आपके मर्ज़ी के मुताबिक काम करने वाले जो लोग होंगे उनको जोड़कर जो है टीम बनाकर काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िम्मे जो है ओपन स्कूल का आया था। तो शोलापुर के अंदर NIOS के ज़रिए से शोलापुर शहर के 85 उलमा हुफ़ाज़ को जो है बताया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है 10वीं पास की। लेकिन उलमा हुफ़ाज़ शोलापुर शहर के हो या अतराफ़ के हो, होता क्या है, अभी जो है तालीमी बेदारी हो रही है जमीयत के ज़रिए से, और अल्हम्दुलिल्लाह नए नए उलमाए किराम शोलापुर शहर में फ़ारिग होकर आ रहे हैं, और जैसे ही हालात सामने आते जा रहे हैं, कभी पासपोर्ट का मसला है, कभी लाइसेंस का मसला है, पहले जो है बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास भी नहीं, और इन चीज़ों को बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता था। यहाँ तक कि स्कूल की सर्टिफिकेट को, स्कूल में नाम भी दर्ज कराना जो है, कई ऐसे उलमा हुफ़ाज़ से जो है रब्ता हुआ कि उनका स्कूल में कहीं नाम भी नहीं, यानी वो स्कूल कभी गए नहीं, ऐसा थे। फिर उनके वालिदैन ने उनको जो है मदरसे में दाखिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में या अतराफ़ तालुके में जानी मानी शख्सियात हैं जिनसे जो है लोग काफ़ी इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में जो है जब उनका बचपना था तो स्कूल में जो है वो नहीं जा पाए, और उनके वालिदैन भी जो है इस तरफ जो है तवज्जो नहीं की कि उनका जो है नाम, कम से कम नाम तो लगा सके। पहले जो है बग़ैर जन्म दाखिले के स्कूलों में नाम लगता था। तो जो बच्चे, जो उलमाए कराम NIOS से जो है पूना से जाकर जो है 10वीं दिए थे, उसमें थोड़ी गड़बड़ी ये हो गई कि उसमें चॉइस सब्जेक्ट्स थे कि तुम्हारे दिल से चॉइस करो। 20 सब्जेक्ट थे, तो हमारे उलमाए कराम ने सब उर्दू ले लें। अब उर्दू सब आसान है तो उर्दू ले लिए, तो उससे हुआ नुकसान ये कि आइंदा उनको अब जब 10वीं दिए तो उनकी ख्वाहिशात बढ़ने लगी कि 11वीं भी देना चाहिए, बैठे बैठे 11वीं भी निकल जाएंगे, 12वीं निकलेंगी, और आगे काम में भी आएगा। तो जब वो रेगुलर के लिए जब एडमिशन के लिए गए इधर स्कूलों में, तो जब उनकी सर्टिफिकेट पूना बोर्ड के लिए वेरिफिकेशन को गए, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आया कि उसके अंदर इंग्लिश और कम से कम मैथ्स
मराठी जो महाराष्ट्र की भाषा है वो मेंशन होना चाहिए था, जिस वजह से वो वेरीफाई नहीं हुआ और उनको आगे एडमिशन नहीं मिले। तो इस सिलसिले में हज़रत से जो है वापस बात हुई, डिस्कस हुआ, चर्चा हुई। फिर जो है हमने आज़म किया कि जो है एनावत से जो है आइंदा जो बच्चे लेंगे एडमिशन, उनको जो है इन चीज़ों पर तवज्जो उलमाए किराम को हो तवज्जो दिलाई जाएंगी। और इसके अलावा जिनका हो चुका है, ऐसे शोलापुर शहर के अंदर कुछ उलमाए किराम जो वक्त देकर मुस्तकिल तवज्जो देना चाहती है, जो अभी भी नए फारिग हैं, ऐसे 48 उलमा हुफ़ाज़ को जो है नाइट से 8वीं 9वीं 10वीं रेगुलर में कराया गया। उनकी एडमिशन की जाती थी, फ्री में एडमिशन हुआ। और उसी तरह पूना बोर्ड से जो है 17 नंबर फॉर्म से शोलापुर शहर में बहुत जगह कोशिश की गई। यहाँ पर बस स्टैंड के पास शराबी का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर जाकर बातचीत हुई तो वहाँ जो है फ़ीस का मामला आया, 10,000 फ़ीस उन्होंने कहा। और एक जगह बात हुई तो 7,000 फ़ीस की हुई, 4,000 फ़ीस की हुई। लेकिन एक स्कूल ऐसी मिली हमको जहाँ हमारी बात को सुना गया। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब खुद साथ में थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने जो है कम से कम फ़ीस में दाखिला कराने का उन्होंने इरादा किया। और वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 टर्म से जो है 42 उलमा हुफ़ाज़ जो है शहर से 10वीं पास हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके तौर पर सबूत के तौर पर हमारे जो है जमीयत उलमा के उत्तर शोलापुर के सदर मोहतरम भी उसमें जो है 10वीं इन्होंने दिया है। और हमारे जो है शोलापुर शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना हारिस साहब, उन्होंने भी जो है जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से 10वीं दिए हैं। और इस तरह 10वीं पास होने के बाद फिर हमारे उलमाए किराम जैसे ख्वाहिशात होने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह साइंस से भी जो है उनको जो है 12वीं के अंदर 11वीं में रेगुलर एडमिशन, जबकि उलमाए किराम में से कुछ जो है उलमाए किराम के बच्चे हैं जो और दीगर मदारिस में पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ मुफ्ती गौस साहब है, उनके भी जो है फर्जन आगे तालीम हासिल कर रहे हैं, देवबंद के अंदर है। हाफिज महमूद साहब, उनके बच्चे जो है देवबंद के अंदर हैं। और बाज़ बच्चे हैं जो है इधर बेंगलुरु तरफ हैं, वो पढ़ रहे हैं, 10वीं पास हो गए। तो हमने जो है उनका एडमिशन जो है स्कूलों को बात कर 11वीं रेगुलर में करा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं है। और स्कूल वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रेजेंट लगाकर हमें जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे 12वीं में दाखिल होते हैं, 12वीं में भी उनको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम और दुनियावी तालीम उनके साथ हो रही। तो ऐसे बच्चे जो है तकरीबन रेगुलर और 17 नंबर से 82 बच्चे जिन्होंने 12वीं जो है उलमाए किराम भी हैं। और उसमें कुछ हमारे उलमाए किराम के बच्चे हैं ताल्लुकात में, या ऐसे भी लोग हैं जो उलमाए किराम के टच में हैं और उनकी ख्वाहिशात हैं कि हमारे ज़रिए से जो है एडमिशन होना। तो ऐसे 82 बच्चे जो 17 नंबर से भी 12वीं पास हुए। और उसी तरह साइंस से जो है इन साल हमारे मौलाना आदम साहब के बच्चों को मैंने 12वीं से बढ़ाया 17 नंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है 68% से जो है 12वीं साइंस से पास हो गया। और उसी तरह अभी जो हाल ही में रिज़ल्ट आया 12वीं का, और 5 ऐसे जो हैं साइंस से जिनको ख्वाहिशात हैं उनको एडमिशन किए हैं हमने। और उसी तरह जो 12वीं दे चुके हैं डायरेक्ट उनको जो है ग्रेजुएशन करना है, BA करना है। तो हमने जो है पहले तो कोशिश हमारे इससे की कि मौलाना आज़ाद, अब मौलाना आज़ाद बोल तो हमारा लगता, अब मौलाना आज़ाद से हमने पहले ट्राई किया तो वहाँ फ़ीस इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले फ़ीस 2,500 थी, अब फर्स्ट ईयर की फ़ीस उन्होंने 5,000 की और प्लस फॉर्म का फ़ीस 5,000 अलग जा रहा। तो मैंने हज़रत से बात की, हज़रत की इजाज़त से हमने लेटर भी लेके वहाँ के सेक्रेटरी को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर हज़रत से बात कर अक्कलकोट के अंदर यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यालय की शाख है, वहाँ बात हुई, उनके प्रिंसिपल से बात हुई। उन्होंने जो आम बच्चों को जितनी फ़ीस लेते उससे जो है 500 रुपये कम ले रहे हैं हमारे से, यानी फ़ीस भी कम है। अगर फर्स्ट ईयर को अगर 2,500 में एडमिशन होता है तो वो 1,900 2,000 में एडमिशन कर देते हैं। बात होती, हर साल बात होती है, मैं खुद बात करता हूँ कि जो है सर ऐसे सर हमारे जो है सभी धार्मिक गुरु हैं या उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने जो है जब से अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से तो अभी तक जो है 12वीं के अंदर उलमा हुफ़ाज़ में से जो है 9 लोग हैं जिन्होंने अभी BA सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में 6 लोग हैं उलमा हुफ़ाज़ में से, और जो हमारे ताल्लुकात से गए वो ऐसे 4-5 है, सब टोटल 19 लोग जो है BA में चल रहे हैं। और इसी तरह D फार्मेसी जो 12वीं साइंस से जो 2 दिए पिछले साल, उनको जो है ऐसे 3 लोग हैं जो सिफारिश से, जिनकी जो हमारे डॉक्टर शब्बीर बोलकर हैं, हज़रत के भी ताल्लुक़ मौलाना इब्राहिम साहब के ताल्लुकात में हैं, उनसे बात कर कम से कम फ़ीस में, जहाँ पर आम
जैसे जाने से जो है जो फ़ीस ली जाती है उससे भी जो है कम फीस के अंदर बात कर कर जो है ऐसे 3 लोगों को डी फार्मेसी में एडमिशन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी जो है जमीयत उलमा हिंद के अज़ाइम हैं, और क्योंकि जब से कोविड से पहले जो है यह नज़्म बनाया गया था और बीच में कोविड होने की वजह से 2-2.5 साल ऐसे ही जो है बिल्कुल ये हो गए। अभी फिर से सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और कुछ दिन पहले यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर ऑफिस में कि जो है सोशल स्कूल में इन चीज़ों के बारे में, और छोटी छोटी जो नौकरियाँ हैं जो स्पीता परिषद जिसको बोलते हैं उन चीज़ों की भी जागरण, छोटी छोटी नौकरियाँ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है 25,000, 30,000, 35,000 जिनकी शुरुआत होती है, ऐसी चीज़ें भी हमारे लोगों को मालूम पड़ना और उसको बाकायदा एक बोर्ड पर ला कर जो है वो देखने से और वहाँ पर प्रेजेंटेशन होने से, तो इसके लिए ख़ास जो है हमारे यहाँ सोशल स्कूल के एक सर हैं तंबुली सर, उन्होंने जो है जमीयत के प्लेटफॉर्म से काम करने के अज़ाइम किए हैं और शहर के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो है इस सिलसिले में साथ दे रहे हैं। तमाम का साथ देने के लिए शुक्रिया। और आप लोग भी ज़िले के जैसे कि तालुके से बहुत सारे यहाँ पर मौलाना मोहसिन साहब करमाड़े के हैं, उनके भी जो है 2 भाई जो है यहाँ से जो है 10वीं दे चुके हैं। तो ऐसे तालुकों से भी अगर जो उलमा हुफ़ाज़ है जिनके पास वो थोड़ा बंद करो।